नमस्कार दोस्तों, जीवन के रंग पत्री जी के संग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम हर बार एक नए ध्यानी मित्र के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ दिल्ली से प्रभा जी हैं, जो अपने ध्यान के अनुभव और पत्री जी के लिए उनके मन के भाव, हृदय के भाव हमारे साथ साझा करेंगी। तो प्रभा जी, मैं जसविंदर कौर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस मंच पर, जीवन के रंग पत्री जी के संग। आप आइए और अपना अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैं प्रभा चौहान, दिल्ली से। मैं पत्री जी से मिली हूँ। पिछले साल हम अमरकंटक गए थे और बहुत बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा मेरा वहाँ पर। पत्री जी से मैंने 3 चीजें पत्री जी में जो देखी, जो लाइफ में उतारने लायक। एक सरलता, दूसरा सहजता और तीसरा पॉजिटिविटी। उनसे कोई भी मिल रहा था वहां पर, वो बिल्कुल सहज थे। कोई ना उनके लिए ज्यादा था ना कोई उनके लिए कम था। मैंने वहां पे एक पोएम रिसाइट की थी, तो उन्होंने मुझे उसके लिए शॉल उड़ाया था। तो उस बीच हमारी जो आईज कांटेक्ट हुआ और जो आंखों से उन्होंने मेरे को संदेश दिया, वो मेरे चित्त में अभी भी है। वो उनकी ब्लू सी आईज मैं जब भी बंद करती हूँ तो मुझे याद आ जाती है वो। और बिना बोले ही उन्होंने मेरे को मैसेज दिया और मैंने वो लिया भी। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं बहुत जल्दी से किसी से चिपक नहीं पाती, गले नहीं लग पाती। बट मैंने फील किया कि मैं दूर से भी उनका वही अनुभव कर पा रही थी जो लोग उनका गले लग के कर रहे थे। तो और दूसरा मैंने उनका एक चीज देखा कि वो बॉडी में रहते हुए भी बॉडी से बाहर रहते थे। हम लोग उनको रात में हमने हाथ पैर वगैरह सब दबाए, बट वो बिल्कुल निष्क्रिय भाव से लेटे रहते थे। लेकिन जब भी कोई बात होती थी उसका रिस्पॉन्स भी करते थे। तो एक जो बुद्धत्व होता है, वो साक्षात मैंने उनके भीतर देखा, उनमें देखा। और मुझे समझ में आया कि हमें दुनिया में ध्यान से ये सब सीखते हुए किस तरह निकलना है बाहर इस दुनिया से। और उससे भी ज्यादा पॉजिटिव चीज उनकी ये थी कि वो किसी की भी तरफ देखते थे तो वो बंदा मेस्मराइज हो जाता था एकदम। उनकी पर्सनालिटी में वो चीज थी। आप क्या सोच रहे हो ये मैटर नहीं करता था। वो उस समय बस वही सोच रहा होता जो सामने दिख रहा होता है बाहर। हम अमरकंटक, उस समय हमारा पूरा ब्रह्मांड अमरकंटक ही था। हमें ये भी ध्यान नहीं था कि दिल्ली में हमारा घर है या हमारे बच्चे हैं। मतलब एक अलग ही जोन में थे हम सारे वहां पर। और जो एक आनंद होता है ना, वो उनके साथ हमने महसूस किया। वो लाइफ टाइम अचीवमेंट है एक तरह का हम लोगों का। और उन्होंने जो ध्यान की क्रिया आनापानसती जो उन्होंने जो जिस रास्ते पे ले जा रहे, वो बहुत सहज और बहुत प्रैक्टिकल क्रिया मैंने 1.5 साल से मैं कर रही हूँ। और मैंने बहुत चेंजेस अनुभव किए अपने अंदर। बहुत लाइफ में जिंदगी में शांति और एक पेशेंस जो है उसका लेवल बहुत बढ़ गया। किसी चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, सब चीजें चलती रहती हैं। तो पत्री जी का वो 3 दिन का जो साथ था, वो बिल्कुल ऐसा साथ था कि आप जैसे कुछ देव पुरुष के साथ रहते हो तो आपका सारा चैम्बर्स बंद होते हैं, सिर्फ एक ही चैम्बर खुला होता है। और वो ही काम करता है आपका, सिर्फ ऊपर वाला ब्रह्मांड। बाकी फिजिकली हम इधर उधर सब कुछ करते रहते हैं, बट थॉट प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो उनके साथ बहुत ही वंडरफुल अनुभव था। और मैं लकी मानती हूँ बहुत ज्यादा अपने आप को कि मुझे उनके साथ वहां रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अभी भी है प्रेजेंट वो। क्योंकि हम लोगों के सबके ध्यान जब भी करते हैं तो जिससे ध्यान शुरू होता है वो सामने जरूर आता है एक बार, चाहे आप सांसों पे ध्यान दो चाहे किसी पे। बट जहाँ से शुरुआत होती है वो स्रोत एक बार दिमाग में जरूर आता है। तो जब भी बैठेंगे तो पहले ध्यान आता है, फिर उसके बाद हम अपने सांसों पे क्रिया करते हैं जो भी करते हैं। तो ये बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था मेरा पत्री जी के साथ। और मैं चाहती हूँ कि सारे इसी तरह हो जाए।
हर एक व्यक्ति उसी तरह का प्रयास करे कि एक लेवल तक जाए, एटलीस्ट अपना उद्धार तो कर ही ले। बाकी लोगों का तो अगर प्रयास होगा, हर एक का अपना अपना प्रयास है, लेकिन जब अगर हम खुद का भी कर पाए तो वो भी ऊपर वाले के लिए एक छोटी सी भेंट होगी। मैं तो बस यही मानती हूँ मैम। हम्म, हाँ जी। आप और कुछ अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं? मैम जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था मुझे पता नहीं चला था, बट एक फील तो आई थी मेरे पास, कुछ अंदर से ऐसा। बाद में मैंने जब अनीता से बात की तो अनीता ने मुझे बताया, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लगा था, पर कई बार हम अवॉइड कर देते हैं ऐसी चीजों को कि भी ऐसे ही लग रहा होगा। तो वो एक अनुभव था मेरा कि मुझे फील आया उनको लेके, अंदर फील आया था कि कुछ कुछ तो कहीं हुआ है। बाद में पता चला कि पत्री जी चले गए हैं, तो उनका शरीर तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन अभी भी वो है हमारे बीच में। ऐसे लोग जाते ही नहीं है कहीं, वो तो यहीं रहते हैं, उनका जाने का कोई मतलब ही नहीं है। अब बहुत लोगों के बीच में है, पहले एक एक थे, अब लेकिन अनेक हो गए, अब सबके बीच में है। जो भी ध्यान कर रहा है उसी के साथ है वो। तो इसलिए वो कहीं गए ही नहीं। थैंक यू प्रभा जी, बहुत अद्भुत थैंक यू मैम। एक्सपीरियंस आपने साझा किया हमारे साथ में, और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको अमरकंटक में पत्री जी के साथ 3 दिन समय बिताने के लिए मिला। सो जी आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। सो इसी तरह हम नए ध्यानी मित्रों को लाते रहेंगे और उनके अनुभव सुनते रहेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत जीवन के रंग पत्री जी के संग। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी थैंक यू।